होगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो प्रेजेंट आप करो, पीछा 0 है, यहां 10 किया प्लस है, 10 रह जाएगा। बिकॉज पिछले में इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है आपकी, आप जो करोगे आपको वो मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जैसे आपने पीछे पढ़ा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया, पता नहीं ये आया था अभी 2 साल पहले, न्यूजीलैंड के अंदर एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, बीच में रुके फैमिली के साथ, बर्गर लेके आया, तो बर्गर जब लेके आया तो दुकानदार ने कहा कि मेरा चेंज नहीं है, लॉटरी का टिकट ले लो। मैं लॉटरी नहीं लेता, मैं नहीं है, मेरा पैसे नहीं है, चेंज ही नहीं है, नहीं लेना मत ले। लॉटरी टिकट पकड़ा दी, 5 दिन बाद खुली, सिर्फ $200 मिलियन की थी। सिर्फ कितनी थी? डेस्टिनी को अवॉइड नहीं कर सकते, परंतु डेस्टिनी आपको इफेक्ट उतना ही करेगी जितना आप होगे। सर्कमस्टांसेस कभी दूर नहीं कर सकते। हमारे जीवन में भी सर्कमस्टांसेस आते हैं, भक्त होकर भी आते हैं, भक्त होकर भी हमारे जीवन में सर्कमस्टांसेस आते हैं। दुखी होना अलाउड है, विलाप करना अलाउड नहीं है। दुखी होगे ठीक है, परंतु नॉट टू फिनिश आवर लाइफ, बिकॉज दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। द सेंटर इज गॉड। प्लीज मेक God the center of your life, make Krishna the center of your life. That center will never go in any lifetime. All other people, if you make centers, they will not stay, they will go. आप क्यों रेत के अंदर जाकर महल बनाते हैं प्रभु जी? रेत का महल कभी टिकता है ही नहीं। भगवान को सेंटर में रखिए। तो ये कर्म का है। एनी क्वेश्चंस फास्ट? मसूर, वही गुण की बात है प्रभु जी। उदाहरण बताता हूं, मैं ज्यादा बोलता हूं, पेट खराब होता है कौन सी दाल खाते हो? उड़द क्यों नहीं है? अच्छा कमाल है, दोनों ही जैसी लगती है। हैवी क्या होती है? उसकी जो मोड है वो क्या है, क्वालिटी क्या है? इट नॉट इजीली डाइजेस्टेबल। इन द सेम वे मसूर की दाल इज तमो रजोगुण प्रधान, इसलिए नहीं खाते। अब डॉक्टर कहते ग्रीन, यू टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओह वेरी गुड, धतूरा खा लिया, मर गए, बिकॉज वो ग्रीन होता है, लीफी होता है। तो प्रभु जी वेजिटेरियन नहीं है ये। दिस इज नॉट अ सोसाइटी ऑफ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, प्लीज अंडरस्टैंड। हम लोग उसकी क्वालिटी देख रहे हैं। तमो रजोगुण अवॉइड, फिर पुराने फास्ट फूड, ये सब बेकार है। पुराना पता कब का बना हुआ। टेंपल जाना अनिवार्य है। अब आप बताइए भगवान से क्या मांगना चाहिए? अपने पास बुला लो, वो तो पास ही है। उनसे मानना चाहिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं। अपने पास बुलाने की तो कोई बात ही नहीं है। लोग कहते हैं कि मर गया तो भगवान ने बुला लिया। अच्छा, भगवान ने बुला लिया। भगवत गीता क्लियर, ऑर्डर्स हैव बीन गिवन, वेरी क्लियर ऑर्डर्स। शास्त्र में भगवान कहते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीताम, धर्म वो है जो भगवान के मुख से निकला है। गीता इज नथिंग विद ऑर्डर्स, बट गीता में भगवान कहते हैं गो टू अ पर्सन हु हैज अंडरस्टूड द तत्व, तत्व इज ओनली अंडरस्टूड बाय भक्ता। तो गो टू अ भक्त, अंडरस्टैंड भगवत गीता। कलियुग मंदिर जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जब ये मैं बताया था पहले, शुरुआत ये करी थी मैंने। इट इज सोनिक मेडिटेशन, ट्राई इट। मैं आपसे पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूं उसके लिए, मैं नहीं कह रहा काले फूकूं, आ जाए पैसे दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाउ यू विल से, ये मंत्र कहां लिखा है जी? आस्क मी प्लीज फॉर गॉड सेक, चैलेंज द पर्सन हु इज टीचिंग यू। यस, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग? क्वेश्चन हिम। कली संतरण उपनिषद, 108 मुख्य उपनिषद हैं, उनमें से एक मुख्य उपनिषद का नाम है कली संतरण उपनिषद। कलियुग में संतरण का मतलब उतार का है, तो उस उपनिषद में लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला श्लोक है इति षोडशकम नाम नाम। ये जो 16 नाम दिए गए हैं, कली कलमश नाशनम, कलयुग में सारी कलह को नाश करते हैं। ना तो परोक्तोपाय, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी। अब मैं चैलेंज फेंकता हूं कि किसी और मंत्र को कलयुग के लिए बताया गया हो श्रेष्ठ, गायत्री इंक्लूडेड। इस मंत्र को किसी और मंत्र के साथ कर सकते हो, ऐड कर दो। अगर बहुत ज्यादा श्रद्धा ही नहीं है, ठीक है, नहीं वो छोड़ दूंगा तो पता नहीं क्या होगा। शनि देवता से बचना, शास्त्र साहब कहते हैं जिसके ऊपर नजर डाल देते उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। इस मंत्र से कैसे? हाँ, ये ध्यान रखिएगा। जितने लोग शनि के मंदिर में जा रहे हैं, बैंड बजने वाले हैं उनके। इस मंत्र ये शनि देवता को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था।
कि तू जिस पर नजर डालेगा तू उसका सत्यानाश कर देगा। एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ी है 30 साल, साफ उसमें लिखा है शनि जहां बैठता है वहां पनपता है वो घर, और जिन घरों को देखता है उसका बेड़ा गर्क कर देता है। जब भी देखोगे शनि मंदिर वाले का तो ऐश हो रही है, जिसका मंदिर है वो तो क्या है, ऐश, बाकी की क्या होगी, ऐश, इंग्लिश का ऐश। हाँ, दो ऐश हैं। एक क्वेश्चन है, इस मंत्र से कैसे हमारा उद्धार होगा? इस मंत्र से कैसे होगा? इस मंत्र को करते हैं तो आपको पूछना चाहिए कि प्रभु जी नाम लेते हैं, अगर मैं नाम लूं, अगर मैं नाम लेता हूं किसी का, तो प्रभु जी, अब मैं ऐसे बोलूं रविंद्र जी, रविंद्र जी, लेकिन हाँ जी रविंद्र जी, हाँ जी अरे रविंद्र जी, मैं कुछ बोल तो। अब हरे कृष्ण महामंत्र में क्या करें, हरे मीन्स राधे, एक्चुअली राधा कृष्ण, हरे मीन्स राधे। हरे कृष्ण जब मंत्र कर रहे हैं तो भगवान को क्या बोल रहे हैं, भाव नहीं, हमने डायल तो किया, भगवान ने उठा लिया, यस। हेलो मत बोलना, बड़ा गंदा वर्ड है, क्या है हेलो, मिलते क्या होता है हेलो, अबे तू भी हेल ले, हेलो, अरे पागल है यार, क्यों हेलो। हाँ, हरे कृष्णा बोलो, वी स्टार्ट बाय हाय हाय, हैं हाय, तेरे को भी हाय, क्या वर्ड्स है हर चीज उल्टी उल्टी। तो बेसिकली हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान जब उठाते तो क्या बोलोगे आप, कि भगवान मुझे आपकी सेवा दो, जैसे कि आप कस्टमर को बोलते हो मुझे सेवा दो, है ना, नेता कहता है जनता को सेवा दो, अरे कृष्ण की सेवा मिल जाएगी तो तुम्हारी आपकी जिंदगी सब सुधर जाएगी, हाईएस्ट सेवा मिल जाएगी, कंप्लीट, यू विल बिकम कंप्लीट। मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे दान का महत्व है। हाँ जी, तो दान किसी गरीब को देना भी दान ही लगता है या सिर्फ ब्राह्मण को देना ही दान लगता है? ब्राह्मण, पहले तो ब्राह्मण नहीं मिले, आजकल गरीब ढूंढना मुश्किल, क्योंकि आप जिस गरीब को दान देने जाओगे हो सकता है उसकी इनकम आपसे ज्यादा हो, क्योंकि मैंने बॉम्बे में देखा है। मैं एक बार जा रहा था गाड़ी के अंदर, एक औरत लेने आई, अब कितने कमाए तूने आज, मेरे कमाए, भीख को कमाई कहते हैं, देखा कितने कमाए, उसने कहा 470, 470, और शाम के 5 बजे थे, उसके कम से कम 10 लोग लगे हुए थे, फैमिली बड़ी होती है कि 10 लोग कर रहे हैं, तो दिन में कितना कमाया, 5000 इंटू 30 कितना हुआ प्रभु जी, इनकम टैक्स फ्री, 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री। आप गरीब ढूंढो तो बताओ तो मुझे गरीब है कौन, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। आप दे रहे नहीं गरीब, और पैसे गलती से देना मत कभी भी, अगर उसने उस पैसे से शराब पी या सिगरेट पी, 50% पाप आपको, 50 उसको, क्योंकि यू हेल्प हिम। तो दान का महत्व है, परंतु दान कलयुग में करना बड़ा ही मुश्किल है, ढूंढिए। फिर हम कह रहे हैं भगवान ने कहा है मेरा जो प्रचार करता है या मेरे प्रचार में जो हेल्प करता है गीता के आगे में, उससे बड़ा प्रिय मुझे और कोई नहीं है। 18वां अध्याय पढ़िए, अंत में भगवान ने कहा है जो मेरा प्रचार करता है मतलब जो हेल्प भी करता है। आज मैंने जो इतने दिन बोला हूँ, 2 दिन, इन लोगों ने हेल्प किया है ऑर्गेनाइज करने में, आई थैंक देम ऑल ऑफ देम, दे हैव बीन वेरी थैंकफुल, हेल्प मी टू सर्व यू ऑल। मेरे को सेवा ही दी है ना उन्होंने। आप मालिक हो प्रभु जी, कैसे आराम से बैठ के सुन कौन रहा है, आप और खड़े होकर बोल कौन रहा है, तो मैं क्या हुआ, नौकर, दास हुआ नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो प्रचार की हेल्प करिए, आप दान देते हैं, भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं ना, भगवान ने साफ कह दिया मेरा प्रिय वही होता है जो मेरा प्रचार करता है, क्योंकि मेरे बच्चों को वापस मेरे पास लेके आता है। भगवान दुखी है कि हम उनके पास नहीं है, हमारे में सेंटिमेंट्स है, तो ही इज इनफाइनाइट, हैज गॉट इनफाइनाइट मोर सेंटिमेंट्स देन अस। हमें अगर ठेस लगती है तो उनको अनंत ठेस लगती है। जब हम बार बार जन्म मृत्यु को चक्कर में फंसते हैं ना प्रभु जी, आपको जितना बुरा लग रहा है जब कोई करीबी मरता है, भगवान को सोचिए। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज देने का पिता हूँ। हम लोग जब उनको छोड़कर इस बार बार इस चक्कर में पड़े हुए, उनको कितना दुख होता होगा, उनको दुख होता है प्रभु जी। He feels bad for us, that is why he comes within us। तो उपलक्ष्य हो, हेल्प करिए हमें प्रचार करने में, आइए आप भी, उसमें क्या प्रॉब्लम। मैं तो विचार करता हूं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इंस्टीट्यूट बन जाए जहां की लोग आए, 3 दिन के लिए आए, पढ़े सुने, फ्राइडे सैटरडे संडे हो, उसमें आए, सीखे जाए, बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, एवरी टाइप ऑफ पर्सन। शादी करना गृहस्थ आश्रम नहीं पता आपको गृहस्थ होता क्या है, पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रभु जी, 3 महीने का पता तो लगेगा। आज लड़के बता गृहस्थ होता क्या है, सीधा घोड़े पे डाल देते हो, घोड़ी पे। अब है क्या चक्कर, ये घुमा दिया उसको, घूमता ही रहता है। दोनों के दोनों क्या करते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, पता ही नहीं क्या करना। तो that is my desire to open something like this, there where people can come, learn, go back,
आई एम अ टीचर, आई एम नॉट लेफ्ट एनीथिंग। हाँ जी, बात है, जल्दी बोलिए। ब्रोशर में ना एक क्वेश्चन था कि व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। हाँ, नेवर हैपेंस, नेवर हैपेंस। इट इज जस्ट लाइक दिस सिंपल एग्जांपल। बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ क्यों होती हैं? ध्यान रखिएगा, ये कर्मा थ्योरी क्लियर करती है कि कभी बुरी चीज अच्छे लोगों के साथ नहीं होती। हमने कोई बुरा किया है, आज हम अच्छे हैं। बुरे का जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ज्यादातर जेल में गया हूं, मैं जाता हूँ जेल के अंदर, जेल में रहता हूँ 10-15 दिन, 20 दिन हो जाते हैं, मैं देखता हूँ एक व्यक्ति बड़ा अच्छी तरह लोगों की सेवा कर रहा है, गीता पढ़ता है, माना जप रहा है, और कोई बीमार पड़ता है उसको हेल्प करता है। लोग कहता है कि भगवान की भक्ति करो, परंतु 12 बजे आते हैं लोग और पुलिस वाले 10 उसको कोड़े लगाते हैं और उससे हार्ड लेबर लेते हैं 2 घंटे, फिर उसको मैं डीलर के पास जाता हूँ, मैंने कहा इतने अच्छे आदमी को ये क्या हो रहा है? बताइए, यू आर राइट। आज ये अच्छा हो गया है, आज ये अच्छा हो गया है, परंतु इसने 10 रेप और 6 मर्डर करे हुए, उसकी सजा इसको मिल रही है, परंतु इसको 100 कोड़े पड़ने थे, कितने पड़ रहे हैं? 10। सो दैट इज व्हाट इट मींस।